आर के ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। वह टॉपिक है क्वेश्चन टैग्स। तो क्वेश्चन टैग्स होते क्या हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्वेश्चन टैग, यदि हमारा कोई स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट के लास्ट में हम एक टैग, एक क्वेश्चन ऐड करते हैं जिसे क्वेश्चन टैग कहते हैं। क्वेश्चन टैग किसी स्टेटमेंट के कंफर्मेशन के लिए ऐड किया जाता है। जैसे हम इसको क्या कह सकते हैं, sometimes we make a statement and then ask the listener to confirm it. The question added to the statement is called a question tag. Means किसी भी स्टेटमेंट के लास्ट में हम जो क्वेश्चन ऐड करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन टैग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज हियर, क्वेश्चन टैग क्या होगा इसका, इजंट ही। सेकंड देखें, शी लिव्स विथ हर मदर, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, डजंट शी। अब क्वेश्चन टैग हम बनाते कैसे हैं, इस बात पर हम ध्यान दें। वन बाय वन एक एक करके हम रूल समझेंगे और फिर आसानी से हम क्वेश्चन टैग बना लेंगे। फर्स्ट रूल हम ध्यान देते हैं। रूल 1 क्या है, द क्वेश्चन टैग कंसिस्ट्स ऑफ ओनली 2 वर्ड्स। क्वेश्चन टैग में हमें केवल 2 वर्ड्स होंगे। एक हमारा सब्जेक्ट होगा और दूसरा हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होगी। इस बात को हम ध्यान देंगे कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है वही सेम ऑक्सिलरी वर्ब को हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। यदि किसी स्टेटमेंट में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो हम उसको फाइंड आउट करते हैं कि वह जो गिवन स्टेटमेंट है वह किस टेंस का है। इसको एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दे आर कमिंग विथ अस, दे आर कमिंग विथ अस, यहाँ आर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और यह हमारे पास क्या है, अफर्मेटिव है। तो इसका क्वेश्चन टैग होगा, ये कॉमा लगाने के बाद क्या हो जाएगा, ऑरेंट दे। तो यहाँ हमारे पास ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हमने इसका जो क्वेश्चन टैग बनाया ऑरेंट दे बनाया और लास्ट में हमने क्या पुट किया, क्वेश्चन मार्क के पुट करना है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि जहाँ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। फिर से हम देखें कि सी लिव्स विथ हर मदर, सी लिव्स विथ हर मदर। अब यहाँ पर हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम देखते हैं सी लिव्स किस टेंस का है। हमको टेंस पता चला कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही सी इतने के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। तो इसका निगेटिव क्या हो जाएगा, डजंट सी। क्या हो जाएगा, डजंट सी। सेकंड वन देखें, ही केम यस्टरडे, ही केम यस्टरडे, तो यह किस टेंस का है, यह है पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में हम जानते हैं क्या होता है, परमेट ऑक्सिलरी वर्ब डिड होता है, तो क्या हो जाएगा, डिडंट ही। जो प्रोनाउन का यूज किया जाता है, प्रोनाउन के यूज में हम ध्यान देते हैं कि यदि कोई पर्सन है तो पर्सन के जैसे मेल है तो उसके लिए हम ही यूज करेंगे, और यदि फीमेल है तो हम उसके लिए किसका यूज करेंगे, शी का यूज करेंगे। सेकंड हम रूल देखते हैं। सेकंड रूल इसका है, अ पॉजिटिव स्टेटमेंट हैज अ निगेटिव क्वेश्चन टैग। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चों इस बात पर ध्यान देंगे, यदि हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वह सदैव क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। नंबर दूसरा, यदि हमारा निगेटिव स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कैसा है, निगेटिव है, तो उसका जो क्वेश्चन बनेगा वह क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं, शी विल कम, शी विल कम यह क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है या पॉजिटिव रिस्पांस है, तो शी विल कम, तो इसका निगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। कॉमा लगाने के बाद क्या कहेंगे, वॉन्ट सी। विल नॉट को हम शॉर्ट में क्या कहेंगे, वॉन्ट सी। इस बात को ध्यान रखेंगे क्वेश्चन। तो विल नॉट को हम शॉर्ट में, यहाँ क्या है, सी विल कम, ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव रिस्पांस है, तो इसका निगेटिव देंगे वॉन्ट सी। अगला देखते हैं, दे आरंट फनी, दे आरंट फनी क्या है, हमारा निगेटिव स्टेटमेंट है, तो निगेटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग क्या बनेगा बच्चों, और दे मीन या क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग क्या बनाना है, निगेटिव बनाना है, और निगेटिव स्टेटमेंट है तो क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे,
देयर इज नो चेंज ऑफ टेंस। यह विशेष ध्यान देना है कि जो गिवन सेंटेंस है यदि प्रेजेंट का है तो क्वेश्चन टैग भी प्रेजेंट का बनेगा, यदि ये पास्ट का है तो क्वेश्चन टैग पास्ट में बनेगा, यदि फ्यूचर में है तो क्वेश्चन टैग किस में बनेगा, फ्यूचर में बनेगा। एक एक करके एग्जाम्पल इसको हम देखते हैं फिर से। जैसे हम कहें ही इज हियर, इजेंट ही, सी लिव्स विथ हर मदर, सी लिव्स ये प्रेजेंट में है तो क्या हो जाएगा, डजंट सी। ही केम यस्टरडे तो डिडेंट ही। यू ये क्या है, पास्ट में है। यहाँ पर हम देखते हैं यू विल कम, तो यू विल कम ये किस में है, फ्यूचर में है, तो इसको किस में बनाएंगे, फ्यूचर में बनाएंगे, वॉन्ट यू। नेक्स्ट वन देखते हैं रूल। द क्वेश्चन टैग फॉर आई एम इज ऑरेंट आई। ध्यान रखना है आई एम क्या हो जाएगा, निगेटिव क्या होगा, ऑरेंट आई होगा। इसको समझते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम बिजी तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन टैग, ऑरेंट आई एम को निगेटिव क्या हो जाएगा, ऑरेंट आई। एक और एग्जाम्पल इसी प्रकार देखते हैं। आई एम योर फ्रेंड तो निगेटिव क्या हो जाएगा इसका, ऑरेंट आई। यह ध्यान रखते हैं। फिर अगला यदि हमारे पास जो सेंटेंस है वह क्या हो, इम्परेटिव हो। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है हमारा, या तो रिक्वेस्ट होता है या कमांड होता है, तो जनरली हम इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, विल या क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं। तो एन इम्परेटिव कैन बी मेड इनटू पोलाइट रिक्वेस्ट बाय एडिंग अ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग विथ विल ऑब्लिक शैल। क्या लगाएंगे, एन इम्परेटिव कैन बी मेड इनटू अ polite request by adding a positive question tag with will oblique shall। एग्जाम्पल देखते हैं। stop that noise कॉमा लगाने के बाद will you। सेकंड वन है don't smoke, क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, will you। don't stop painting, will you। फिर हम देखेंगे लेटस को क्या करेंगे, let's go for a walk क्या हो जाएगा, shall we। नेक्स्ट देखते हैं लेट अस हैव सम टी, इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, शैल वी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो किसी भी स्टेटमेंट के लास्ट में क्वेश्चन टैग जुड़ता है, क्वेश्चन टैग में एक सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट प्रोनाउन में रहेगा। यदि कोई नाम आता है, जैसे हम कहें राम एट एन एप्पल, तो यहाँ राम एट एन एप्पल ये किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का है, तो ये क्या हो जाएगा, और अफर्मेटिव है तो क्या हो जाएगा, डिडेंट ही। यहाँ क्या हो जाएगा, राम के स्थान में क्या हो जाएगा, ही होगा। लेकिन यदि यहाँ हो जाता है लता ईट्स एन ऑरेंज, तो क्या हो जाएगा, लता गर्ल है तो यहाँ हो जाएगा डजेंट DOES डजेंट शी, क्या हो जाएगा, यहाँ प्रोनाउन क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। तो यहाँ पर किसी भी स्टेटमेंट क्लास में हम क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद उस टेंस के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यदि हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं है तो हम देखेंगे टेंस किसका है, प्रेजेंट का है या पास्ट का। जनरली अदर हेल्पिंग वर्ब स्टेटमेंट में गिवन रहती है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि बच्चों यह समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो इसको एक बार और रिपीट करें, आसानी से समझ में आ जाएगा।